राष्ट्रवाद की बातें करना, राष्ट्र के नाम के ऊपर सुबह से शाम तक भाषण देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब सत्ता से दूर और व्यवस्था में किसी किस्म की हिस्सेदारी की उम्मीद करना आपकी आवाज को लगाम लगा देती है। इसीलिए कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, अंकुर शर्मा, ललित अंबरदार, ये तमाम सारे लोग देश भर में बिना किसी पार्टी और संगठन की सपोर्ट के बोलते हैं, और बोलते हैं तो आप सुनने रात के 11 बजे भी उन्हें आते हैं। यही हमारा रोल है। आज पिछले 48 घंटों से मैंने बड़े बड़े राष्ट्रवादियों को देखा है जो गेरुआ गमछा डाल के घूमते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 48 घंटे से उनके चेहरों के ऊपर और जबान पे ताला लग गया है कि बोलने से उनका टिकट कट जाएगा, उनकी जो दुकानदारी चल रही थी उससे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ समझौते टूट जाएंगे, कुछ व्यापार में नुकसान हो जाएगा। जिनका राष्ट्र चवन्नी छाप किसी रिश्ते से बनता हो, ऐसे लोगों को डस्टबिन में डाल दीजिए। बार बार मैंने कहा, सत्ताएं आनी जानी है, पार्टियां आनी जानी है, संगठन बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। आज मैं अपनी सभा, क्योंकि पिछले 48 घंटे से मैं बाहर हूं, इसलिए कुछ घटनाएं मुझे देर से पता चली। कल जब मैं पोरबंदर में मंच पे जा रहा था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली में कोई घटना घटी है। उसके बाद से लगातार मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा, पुष्पेंद्र जी चुप क्यों हैं? चुप होना बहुत पहले छोड़ा है मैंने, इसलिए आप सबके सामने ईमानदारी से, अगर सही में आप राष्ट्र चेतना के लिए आए हैं और किसी पार्टी और किसी संगठन के सदस्य के रूप में नहीं आए हैं, तो पूरी ताकत से आप सब लोग जहां खड़े हैं, जिस भी मुद्रा में हैं, आपकी टिकट कट जाए, संगठन नाराज हो जाए, लेकिन आप अगर ईमानदार हैं तो अपने सीने पे हाथ रखिए और पूरी ताकत से कहिए, नुपुर शर्मा तुम जहां भी हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, किसी को नाराज हो जाए कोई हो जाए। आप सब लोग खड़े होइए और देश में नुपुर शर्मा के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्धता दिखाइए, शपथ लीजिए कि नुपुर शर्मा, लोगों को दिखाएं, उधर मुझे न दिखाएं, आप अपना कैमरा उधर करें। इतनी तो आपको भी समझ होनी चाहिए। पूरी ताकत से, बिना किसी से डरे हुए, नुपुर शर्मा हमारी बहन, इस बेटी ने कुरान शरीफ में जो लिखा है उसके बारे में वर्णन किया, और कुछ लोगों को यह बुरा लगा और उन्होंने उसकी हत्या का आदेश दे दिया। हम सब कसम खाते हैं कि हम सब नुपुर शर्मा ने जो कहा है उसे इंडोर्स करते हैं, और जो जिहादी, जो संगठन नुपुर शर्मा के साथ नहीं है, वो राष्ट्र के गद्दार हैं। बैठ जाइए। यह इसलिए नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बड़ी चर्चाएं करते हैं, सार्वजनिक मंचों से अगर हमारे बीच में जो बहादुरी दिखाता है उस बहादुर को बीच में छोड़ देते हैं। यह 2022 का भारत है, यहां किसी बहादुर को छोड़ना नहीं है। जिसने भी बहादुरी का काम किया है और इस देश में आताताई इस्लामिक जिहादी अगर उसकी हत्या करना चाहते हैं तो उनको इस बात का एहसास कराना है कि 95 करोड़ सनातनी उसके साथ खड़ा है। वो किस पार्टी का है, किस संगठन का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, 2022 के भारत में जिन लोगों को न्यूट्रल रहने का बहुत शौक है कि हम न्यूट्रल हैं, हम लिबरल हैं, उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं मैं। जरा मुझे बताएं, नबी के ऊपर टिप्पणी करना तो गुनाह है,
लेकिन काशी में भगवान शिव की मूर्ति पर थूकना गंगा जमुना तहजीब है। जो लोग पिछले 1 महीने से बिना डरे भगवान विश्वनाथ को कोई फुब्बारा बता रहा है, कोई उसका तरह तरह से मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उनका मजाक उड़ाना सेकुलरिज्म है और नबी के बारे में सच बोलना गुनाह है। अगर यह गुनाह है तो 1000 बार करेंगे।